ड्रामा से और बहकावे में आप देखेंगे कि जैसे-जैसे एपिसोड्स गुज़रती जा रही हैं, ड्रामा इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि जहांगीर जो कि समझ रहा था कि ये औरत यानी कि सितारा बेगम सिर्फ़ उससे प्यार करती है, तो उसको अब समझ आ रही है कि आखिर ये भाई जी के साथ इतना चिपक-चिपक कर क्यों बैठ रही है और दोनों एक-दूसरे को खाना-नोश फरमा रहे हैं। एक दूसरे के मुंह में नवाले डाले जा रहे हैं तो पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। ये देख के उसका दिल ही दिल में खून खोलता है और वो फैसला कर लेता है, दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि वो बहुत जल्द सारा कुछ लूट लटा के यहाँ से भी चला जाएगा और इसको ऐसे ही छोड़ देगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि वो बैग जिनको गोदियों में ले लेके घूम रहे हैं, उस बैग में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है और इन लोगों के लिए बस अब जिल्लत है, इसके अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ जो है काफ़ी परेशान है और ज़ुबैर को कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी परेशानी का हल मैं क्या ढूँढूँ? जिस पर वो कहता है कि परेशानी का हल सिर्फ़ ज़ीनत और मेरे बच्चे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कह देती है कि हाँ, जाओ फिर जाकर ले आओ, कर लो अपना उबाद कर। आगे से आप देखेंगे कि वो उसकी बहुत ज़्यादा खोज लगाता है, लेकिन खोज लगाने के बावजूद भी वो उसको नहीं मिलती, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है और ढूँढ-ढूँढ कर काफ़ी रोता है और कहता है कि काश मैं ये सब कुछ ना करता, तो आज ये सब कुछ ना होता। क्योंकि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ीनत को अपनी ज़िंदगी जीनी है और बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए वो इनसे मिलना ना ही बेहतर है, ना ही मिले तो बेहतर है। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि इनका हसद और जलन हर चीज़ खा जाएगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ ज़ुबैर से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मामलात जो हैं बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुके हैं। वो तुम्हें नहीं मिलने वाली, न जाने किधर चली गई है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि वो सितारा जैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसको जैसे ही पता चलेगा कि मेरी हालत इस तरह की है, तो वो दौड़े-दौड़े आ जाएगी और मेरे पास ही रुक जाएगी। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये अगर तुम समझ रहे हो ना तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। सरासर गलती कर रहे हो ये सब कुछ समझ के, क्योंकि वो अब तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। वो अब तुम्हारे कब्ज़े में नहीं आने वाली, क्योंकि ज़ीनत जो है वो भी पर निकाल चुकी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग से ये सारे फ़ज़ूल के ख़यालात जो हैं उनको निकाल दो। इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप देखेंगे कि जो ये बंदा है यानी कि असलम, कैसे इसको भीगी बिल्ली बना के रख दिया मलिक ने, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने अंदर का लालच नहीं छोड़ा है। सारी बातों को बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि आखिर ज़ीनत कहाँ है और क्या कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि वो ज़ुबैर को नहीं बताएगा और उसको कहेगा कि मुझे तो कुछ भी खबर नहीं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। ज़मीन निकल गई कि आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि असलम तुम बस ध्यान रखो और उसे जैसे तैसे करके ढूंढो, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ज़ीनत से जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। वो ज़ुबैर को काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर का सारा रुपया, पैसा, हर चीज़ जो थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी ख़त्म करके असलम जो है सुकून लेगा। इसके बाद ही उसको चैन आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि सब घर वाले असलम पे काफ़ी ज़्यादा एतबार करने लगे हैं और उसको कहते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ ख़त्म कर रहा है ये। ड्रामा से और बहकावे में आप देखेंगे कि जैसे-जैसे एपिसोड्स गुज़रती जा रही हैं, ड्रामा इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि जहांगीर जो कि समझ रहा था कि ये औरत यानी कि सितारा बेगम सिर्फ़ उससे प्यार करती है, तो उसको अब समझ आ रही है कि आखिर ये भाई जी के साथ इतना चिपक-चिपक कर क्यों बैठ रही है और दोनों एक-दूसरे को खाना-नोश फरमा रहे हैं। एक दूसरे के मुंह में नवाले डाले जा रहे हैं तो पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। ये देख के उसका दिल ही दिल में खून खोलता है और वो फैसला कर लेता है
दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि वो बहुत जल्द सारा कुछ लूट लटा के यहाँ से भी चला जाएगा और इसको ऐसे ही छोड़ देगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि वो बैग जिनको गोदियों में ले लेके घूम रहे हैं, उस बैग में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है और इन लोगों के लिए बस अब जिल्लत है, इसके अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुबैर की माँ जो है काफ़ी परेशान है और जुबैर को कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी परेशानी का हल मैं क्या ढूंढूं। जिस पर वो कहता है कि परेशानी का हल सिर्फ जीनत और मेरे बच्चे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देती है कि हाँ जाओ फिर जाकर ले आओ, कर लो अपना उबाद कर। आगे से आप देखेंगे कि वो उसकी बहुत ज़्यादा खोज लगाता है, लेकिन खोज लगाने के बावजूद भी वो उसको नहीं मिलती, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है और ढूंढ ढूंढ कर काफ़ी रोता है और कहता है कि काश मैं ये सब कुछ ना करता तो आज ये सब कुछ ना होता, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जीनत को अपनी ज़िंदगी जीनी है और बहुत आगे बढ़ना है। इसलिए वो इनसे मिलना ना ही बेहतर है, ना ही मिले तो बेहतर है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि इनका हसद और जलन हर चीज़ खा जाएगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ ज़ुबैर से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मामलात जो हैं बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुके हैं, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली, न जाने किधर चली गई है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि वो सितारा जैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसको जैसे ही पता चलेगा कि मेरी हालत इस तरह की है, तो वो दौड़े दौड़े आ जाएगी और मेरे पास ही रुक जाएगी। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये अगर तुम समझ रहे हो ना तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है, सरासर गलती कर रहे हो ये सब कुछ समझ के, क्योंकि वो अब तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना, वो अब तुम्हारे कब्जे में नहीं आने वाली, क्योंकि जीनत जो है वो भी पर निकाल चुकी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग से ये सारे फजूल के ख्यालात जो हैं उनको निकाल दो, इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप देखेंगे कि जो ये बंदा है यानी कि असलम, कैसे इसको भीगी बिल्ली बना के रख दिया मलिक ने, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने अंदर का लालच नहीं छोड़ा है। सारी बातों को बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि आखिर जीनत कहाँ है और क्या कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि वो ज़ुबैर को नहीं बताएगा और उसको कहेगा कि मुझे तो कुछ भी खबर नहीं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। ज़मीन निकल गई कि आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि असलम तुम बस ध्यान रखो और उसे जैसे तैसे करके ढूंढो, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जीनत से जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। वो ज़ुबैर को काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर का सारा रुपया पैसा हर चीज़ जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी ख़त्म करके असलम जो है सुकून लेगा, इसके बाद ही उसको चैन आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि सब घर वाले असलम पे काफ़ी ज़्यादा एतबार करने लगे हैं और उसको कहते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ